दुनिया की पुरातन और प्राण प्रतिष्ठित नगरी द्वारिका, गोमती नदी और समंदर के कच्छ भाग के संगम तट पर उसकी मौजूदगी का अनुभव और अवलोकन किया जा सकता है। हालांकि समंदर की गहराइयों में डूब चुकी सोने की नगरी द्वारिका विराट युग पुरुष द्वारकाधीश के ज्ञान सरोवर और दैवी शक्ति की दिव्यता और भव्यता से जुड़ी रही है, जो इतिहास के पन्नों में भी समाई है। समंदर की गहराइयों में छिपी द्वारका नगरी के इन अवशेषों का महाभारत युग के साथ जोड़कर अनुभव ही नहीं किया जा सकता, बल्कि श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ उनके प्रिय सखा सुदामा प्रेम को भी जीवंत यहां पर पहुंचकर महसूस किया जा सकता है। देख लो, द्वारिका नगरी है यही। समंदर के भीतर किंतु काल खंडों में छिपी है ये द्वारिका नगरी। इस नगरी के अनुरूप मूल मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के पौत्र वाजरानव जी ने करवाया था। वर्तमान में जो द्वारिकाधीश मंदिर है वो चालुक्य वंशी परंपरा अनुसार 15वीं-16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। सच, द्वारिका नगरी का प्रसाद तो श्री कृष्ण के द्वारका पहुंचने के बाद ही मिला और वहीं वो द्वारकाधीश कहलाए। द्वारकाधीश देवस्थान समिति ने इस द्वारका नगरी के विकास का संकल्प गुजरात सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ाने का लिया, ताकि यहां आने वाले तीर्थयात्रियों का कारवां निरंतर दर्शन प्रसाद को ग्रहण करता रह सके। मान्यता है कि जैसे जैसे श्रद्धालु द्वारका आते हैं, वैसे वैसे रास्ते में उन्हें अश्वमेध यज्ञ रूपी फल भी मिलते रहते हैं। यहां के विकास में नया सोपान तब जुड़ गया जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप के चेयरमैन मुकेश भाई अंबानी ने अपने भावनात्मक जुड़ाव और दैवी आराधना के साथ अपने पितृ ऋण और पैतृक ऋण को अदा करने का संकल्प लिया। मुकेश भाई की पारिवारिक सहृदयता और आराधना अर्चन पूजन के भावों को भी महसूस किया गया। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के बाद मुकेश भाई अंबानी ने जो संकल्प लिए, अब वो संकल्प मूर्त रूप में साकार भी हो रहे हैं, क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर के विकास के पक्ष में नई ऊर्जा महसूस कराई जा रही है। श्री कृष्ण गीता संस्कृति और महाभारत को लेकर बौद्धिक वर्ग अपनी भाषा और टिप्पणी के साथ जोड़कर आगे बढ़ता रहा है। भारत की आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास करती है, उसकी अटूट आस्था भी है अपने विश्वास पर। परंतु वैज्ञानिक धरातल पर या इतिहासकार पन्नों में किसी लकीर को खींचने के पहले अपनी सृजनशीलता में प्रामाणिकता ढूंढते हैं और उसी आधार पर श्रद्धा और विश्वास को आगे बढ़ाते हैं। गीता के सार तत्व से श्री कृष्ण ने युगों युगों पहले इसे सिद्ध कर दिया था। भारतीयता जिस पर कभी अचंभित नहीं होते, परंतु जब वैज्ञानिक अणु परमाणु की भाषा के साथ यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे को मान चुके हैं, तो ये तथ्य भी सत्य है कि द्वारका नगरी भी है और श्री कृष्ण यानी द्वारकाधीश भी है और उनके सखा सुदामा की मौजूदगी भी सार्वभौम सत्य है। द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। समुद्र से मिले उसके अवशेष उसकी प्रामाणिकता को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। फिर बसेगी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। श्री कृष्ण के बारे में यह भी तथ्य रूप में है कि एक बार जहां से वो आगे बढ़े तो फिर पीछे नहीं मुड़े। मथुरा, वृंदावन, महाभारत का युद्ध और फिर द्वारका नगरी और अंतिम प्रयाण क्षेत्र। द्वारकाधीश ने गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण के जीवन दर्शन और मर्म को द्वारका में ही महसूस किया जा सकता है। यह है द्वारिका नगरी का आराधना संकल्प और परिकल्पना, जो सोने की द्वारिका नगरी और उसके स्वरूप अनुरूप आकार ग्रहण कराने में फलवती योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, जिसे द्वारिकाधीश देवस्थान समिति सरकार की योजना के साथ प्रतिबद्ध होकर अमली जामा पहना रही है।
द्वारिकाधीश की भव्यता से सीधा साक्षात्कार वहां की संपन्न होने वाली आरती में होता है, जहां जनमानस की सामूहिक चेतना में श्री कृष्ण सुदामा के सखा भाव का बिंब भी परिलक्षित होता है। यह है वर्तमान द्वारिकाधीश मंदिर और यह है विराट योजना की परिकल्पना, जो अंजाम पाने के लिए आध्यात्मिक गौरव के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है और निश्चित ही भारतीय संस्कृति की अतुल्य और अकल्पनीय दैवी आभा को ये झंकृत कराते हुए पुनः स्थापित भी हो सकेगी। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। महाभारत में भी ये उद्घाटित है। बौद्ध धर्म में श्री कृष्ण को कान्हा कहा गया है, तो जैन साक्ष्य में उन्हें तीर्थंकर कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार द्वारावती से ही उन्हें वासुदेव भी माना गया है। उन्हें परम सत्ता भी कहा गया है। महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में कंस वध करने के लिए श्री कृष्ण के अवतरण की बात कही गई है। रुक्मिणी, सत्यभामा, जम्बावती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनाजिति, भद्रा और लक्षणा उनकी भार्या बताई गई है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इसलिए श्री कृष्ण द्वारिका को आस्था का केंद्र बिंदु भी माना गया है। भारतीय संस्कृति की अक्षुण्ण परंपराओं की आत्मा है द्वारका नगरी। श्रद्धा, विश्वास या फिर आस्था, जिसने युगों युगों से इस धरती पर दैवी शक्तियों, मर्यादा, आत्मा भावनात्मक स्पंदन को ऐसे पिरोया है कि काल चक्र की अभिव्यक्ति के साथ वो यथावत प्रवाहवान रहता है। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुक्ताप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। द्वारिका नगरी पहुंचकर द्वारकाधीश के दर्शन का संकल्प अब नई व्यवस्था के तहत पहले की अपेक्षा कहीं आसान हुआ है। भारत भव्यता के दर्शन का अनुभव तो इस द्वारिका नगरी में पहुंचकर ही किया जा सकता है।